मुझे लगा ऐसे मैं भूतों को थोड़ी ना भगा पाऊंगा, ऐसे तो समय गुजार पाऊंगा, और समय तो यहाँ कई लोगों ने गुजारा होगा। वो भूत को भगा नहीं पाए तो मैं कैसे भगा पाऊंगा। मैंने एक शर्ट पहनी हुई थी, कभी भी शर्ट पहनकर मैं सोता नहीं था। आज तो इतना डरा था, शर्ट उतार ही नहीं पाया। मैंने पैंट के ऊपर भी एक और पैंट पहनी थी ताकि अगर कोई भूत मुझे काटने की कोशिश करे कुत्ते की तरह तो दर्द ना हो। मैं कंबल से निकलकर भगवान को याद करता हुआ उस कमरे से बाहर आया था। भूत कहाँ है? भूत अभी तक तो नजर नहीं आया। सारी बातें झूठी निकले, कोई भूत ना हो यहाँ पर, बस यही कामना है मेरी। यह कहता हुआ जैसे ही मैं फार्म हाउस के बीच में गया, वो महल से थोड़ा दूर एक पेड़ के पीछे मुझे एक आदमी नजर आया था। वो आदमी वहाँ सिगरेट पी रहा, सिगरेट पीकर धुआं ऊपर की तरफ छले बनाता हुआ छोड़ रहा। मैं सोच रहा था ये भूत ही है या इस फार्म हाउस में कोई घुस आया है। पता तो मुझे करना होगा, लेकिन कैसे करता? मेरी टांगें जम गई थी, अकड़ गई थी, हिल नहीं रही थी। मैं चाहता था आगे बढ़ना, लेकिन मेरी टांगें जवाब दे रही थी। कांपती कांपती वहीं पर रुकी हुई। फिर से आंखें बंद की, बड़ी बड़ी सांस ली मैंने और कहा चलना तो होगा, धीरे धीरे इन चीज़ों का सामना करता जाऊंगा तो डर खत्म होता ही जाएगा। बढ़ा था मैं आगे की ओर। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने लगा, टांगों का कांपना कम होना शुरू हो गया। आप भय से मुकाबला करते हैं तो उसके आदी हो जाते हैं और डर कम लगने लगता है। मैं उस आदमी के पास गया और उसे कहने लगा, आप कौन? इस फार्म हाउस में मैंने आपको देखा नहीं। तभी मेरी तरफ मुड़कर उसने देखा। उसने सनग्लासेस लगाए हुए थे और वो मुझे कहने लगा, तुम कौन हो बेटे? तुम्हें तो मैंने यहाँ देखा नहीं, ये तो फार्म हाउस ही हमारा है। मैंने कहा तुम्हारा है? फार्म हाउस तुम्हारा कैसे हो सकता है? ये मेरे दादाजी का था और दादाजी ने मेरे नाम किया है। तब उसने हंसते हंसते कहा जहाँ तुम्हारे दादा चले गए वहीं तुम भी चले जाओगे, फिर किसके नाम रहेगा बताना ज़रा। मैं सोचने लगा फिर किसके नाम होगा? अगर मैं भी मर गया फिर मेरे पिता के नाम होगा। उसने कहा तो वो भी ऊपर चले जाएंगे, फिर किसके नाम होगा? मैंने कहा माँ के नाम होगा। उसने कहा वो भी ऊपर चली जाएगी, फिर किसके नाम होगा? मैं सोचने लगा हमारे और कोई रिश्तेदार तो है नहीं, तो किसी के नाम नहीं होगा, फिर किसी के नाम नहीं रहेगा। उसने कहा तभी तो कह रहा हूँ, ये हमारा फार्म हाउस है और तुम कौन हो? मैं सोचता रह गया, आखिर इसने बात की कितनी घुमाकर है। लेकिन फिर दिमाग में आया ये धमकी दे रहा था हम सबको मारने की। मैं घबरा गया, क्या तुम हम सबको मार दोगे? उसने कहा हाँ, सबको मारना ही होगा ना, तुम हक जो जता रहे हो। फार्म हाउस हमारा है तो हमारा है। फिर से मैं डरने लगा था, यहाँ तो कोई कब्जा करना चाहता है। मैं तो भूतों के बारे में सोच कर आया था, यहाँ तो कोई गुंडा मिल गया। अब गुंडे का मुकाबला कैसे करूं? गुंडा बनकर मुझे लगा उसे बताना होगा कि मैं एक बड़ा गुंडा हूं, धमकाना होगा। तभी हंसते हंसते मैं कहने लगा तुम मुझे मारोगे, मेरे परिवार को मारोगे। तुम्हें पता भी है कितने कत्ल किए हैं मैंने। मैं आलू की तरह छील छील कर मारता हूँ लोगों को, आलू की तरह छील छील कर। कल ही 2 लोगों को मारकर आया हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे सामने सिगरेट पी रहे थे। गुस्सा आ गया मुझे, मैंने चाकू से उन्हें छील डाला, आंखें निकाली, गर्दन काटी, खून बहता रहा और पुलिस वाले मेरे सामने ऐसे खड़े थे जैसे उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। सब डरते हैं मुझसे, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। ये डायलॉग बोला था मैंने बड़ी हिम्मत से और मुझे लगा था सामने से वो ध्यान से देखेगा मुझे कि कौन हूँ मैं। लेकिन वो हंसकर कहने लगा, ओ बच्चे, 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम दिए हैं तुमने, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो ये लंबी लंबी फेंकना किसी और के सामने, मेरे सामने ऐसी कोशिश मत करना। तेरे दादा को जानता था मैं, तेरे बारे में भी सब पता है मुझे। ये सुनते ही मेरे आंसू निकल आए। इसे तो सब पता है, अब क्या करूं? फिर मैंने उसको कहना शुरू कर दिया, देखो बाद की बातें बाद में, दादाजी ने जो भी बताया हो तुम्हें तो उतना पता है, लेकिन कॉलेज में मैंने क्या क्या किया मेरे दादा ने वो नहीं बताया। बताओ तो बताया? उसने कहा नहीं बताया। कॉलेज में क्या किया तुमने? मैंने कहा आलू की तरह छीलता हूँ, आलू की तरह, तुम्हें नहीं पता होगा। वो अब मेरे सामने खड़ा हो गया था,
इसके बाद उसके कदम पीछे हटने लगे, मेरे कदम आगे बढ़ने लगे। हिम्मत बढ़ने लगी थी। ये तो डर रहा है, अब बताता हूँ इसे। पास में एक डंडा पड़ा था, मैंने वो डंडा उठा लिया। इसके बाद मैं डंडा लेकर उसके पीछे भागने लगा और गालियां देने लगा, भाग जा यहाँ से, कब्जा करना चाहता है, भाग जा यहाँ से। मैं जानता था खौफ उसके अंदर बढ़ चुका है। मैं उसके पीछे पीछे भागता रहा और वो फार्म हाउस में मुझे पेड़ों के पीछे तक ले गया। जैसे ही मैं पेड़ों के बीच से निकला, वो झाड़ियों की दीवार सी थी। जैसे ही वो दीवार पार करके अंदर गया, मैं भी उस दीवार के पीछे ही। झाड़ियाँ हटी और वहाँ पानी था। मैं पानी में छलांग लगा गया। ये जैसे एक छोटा सा तालाब था, मेरे पेट के ऊपर तक पानी आया हुआ, लेकिन बदबूदार पानी, जैसे कोई नाले का पानी हो। ये पीछे का हिस्सा था फार्म हाउस का और ऊपर बड़े बड़े पाइप लगे हुए। सीवरेज का पानी इस तरफ छोड़ा जाता था और मैं उस गंदी जगह में था। बदबू ही बदबू थी। मैं वहाँ से निकलने की कोशिश करता रहा और वो ऊपर बैठकर मेरे ऊपर हंस रहा था। निकलने की सारी कोशिशें नाकाम हुई तो तैर कर दूसरी तरफ जाना पड़ा। पूरा का पूरा काला हो चुका था मैं, कपड़े भी गंदे हो गए थे। जैसे ही उससे बाहर निकला, मैं धमकी देने लगा, तुझे मैं छोड़ने वाला नहीं, बताता हूँ तुझे। तभी उसने रूप बदला मेरी आंखों के सामने। 10 फुट का बड़ा राक्षस बन गया था वो, जैसे एक बड़ा प्रेत हो, और मेरी वो टांगे ऐसे कांपी थी कि अभी अभी भूकंप आया हो। मैं भागा वहाँ पर और वो शैतान मेरे पीछे। मैं माँ को याद करता हुआ, आई मम्मी करता हुआ वहाँ से भागा और सीधा उस बड़े महल के अंदर, गंदगी से लिपटा हुआ। बाहर से वो दरवाज़ा फोड़े जा रहा और मैं इसी तरह गंदा उस कंबल के बीच लिपट गया था, माँ को याद कर रहा। ये तो शैतान है, यहाँ पर रूप बदल सकते हैं, क्या करूँ। मैं डरता डरता वहीं बैठा रहा और बाहर से वो शैतान निकल बाहर करता रहा। मैं अंदर से ये तक बोल नहीं पाया कि मैंने तो अंदर से कुंडी तक नहीं लगाई, वो धक्का दे रहा है। अगर बाहर की तरफ खींचता तो दरवाज़ा खोल सकता था। बहुत दरवाज़ा पीटने के बाद वो वहाँ से चला गया। मैं 2 घंटे तक कंबल के अंदर ही था, हिम्मत ही नहीं कर पाया। फिर मैं उठा, बाथरूम में नहाने के लिए गया। इतनी गंदगी ऊपर से निकालनी तो थी ही। मैं अपने साथ कम कपड़े लेकर आया था और मुझे लगा इन कपड़ों को सुखाना होगा। सोने के लिए मैं यही पहन सकता हूँ और ख़राब नहीं कर सकता। इसीलिए मैं नहाकर टॉवल में लिपटा हुआ ही बाहर तक आ गया था। फिर मैं सोचने लगा, क्या वो बाहर से चला गया या नहीं। मैं टॉवल लपेटे हुए ही बाहर की तरफ गया था। मैंने उस खिड़की से बाहर देखा, वो वहाँ मौजूद नहीं था। इस पर मेरी हिम्मत बढ़ चुकी थी। मैं हमेशा डरपोक ही रहा हूँ, कभी भी ऐसा कुछ होता है मैं वहाँ दोबारा नहीं जाता। लेकिन इस ज़मीन पर मुझे उसे भगाना है तो उसके बारे में जानना तो होगा ही, वो भी जिंदा बचते हुए। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर खड़ा हो गया था। मैं उस टॉवल में ही था और इधर उधर देख रहा। तभी मेरा ध्यान पड़ा सामने। वो एक पिल्लर के पीछे से निकला था और डराने के लिए उसने हाथ ऊपर की तरफ किए, लेकिन मेरी चीख उतनी ऊंची नहीं थी जितनी चीख उसकी ऊंची थी। वो भेड़िया मानव कहकर बहुत दूर भाग गया। मैं उससे भी ज़्यादा डरा। भेड़िया मानव, कहाँ है भेड़िया मानव? मैं ये सवाल कर रहा था, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा। वो तो बहुत दूर भाग गया। मैं देखता रहा आखिर भेड़िया मानव कहाँ पर है। फिर मैं घर के अंदर आ गया, दरवाज़ा लगाया। वो चिटिकनी काफ़ी ऊपर थी, मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा था। मैंने वहाँ बड़ा सोफ़ा दरवाजे के आगे कर दिया ताकि इस बार दरवाजे को खोला ना जा सके। मैंने वो सोफ़ा इस तरह से कुंडियों में फंसाया, ना तो धकेल कर वो दरवाज़ा खोला जा सके, ना